But it is also important to note that Harjinder's case is one of tragic misjudgment and not of an intentional or malicious act. Harjinder did not set out to harm anyone in any way. दोस्तों, फ्लोरिडा में एक ट्रक एक्सीडेंट का मामला अब धीरे धीरे एक बड़े राजनीतिक नैरेटिव में बदलता जा रहा है। यूएस ट्रक ड्राइवर हरजिंदर सिंह, जिस पर एक दर्दनाक एक्सीडेंट का आरोप है, अब सिर्फ अदालतों का आरोप ही नहीं रह गया। इस केस में अब खुलकर सामने आ गया है खालिस्तानी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस और उसका सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू। जी हाँ, वही पन्नू जो भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है, और वही एसएफजे जिसे भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा है। लेकिन अमेरिका और कनाडा जैसे देश जो हमें लोकतंत्र का ज्ञान देते हैं, वही संगठन को अपनी जमीन पर पनाह भी दे रहे हैं। दोस्तों, हरजिंदर सिंह के मामले में ताजा अपडेट ये है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू ने हरजिंदर सिंह का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया है। In today's meeting, I observed, and this is not Harjinder's statement, this is what I observed after meeting Harjinder. He's also grieving and carrying a heavy mental anguish over what has happened. I saw sorrow and suffering in his eyes, and he is praying, he's doing sick prayer and ardas for the victims' families, and he is in solidarity and he is facing mental anguish for what happened that day. And I also observed, and he made this statement. As soon as the incident happened, he came out of his seat, went to that van, broke open the window or the glass, and held the hand and told him, "Buddy, the help is on the way. Please stay with me." So that clearly states that he deeply feels grief and sorrow for the incident that has happened. But it is also important to note that Harjinder's case is one of tragic misjudgment and not of an intentional or malicious act. Harjinder did not set out to harm anyone in any way. And right now, to treat him or portray him as a malicious killer, it would be very unfair and wrong at this time. What happened was an accident that caused pain and took lives of many. But it was not committed with an intent. I am here to say that this is not a crime, he's not a serial killer, it's not an act of terrorism, this is probably misjudgment and wrongful act that happened that day. Why was he trying to make a U-turn? That only Harjinder can tell. You didn't ask him, or he didn't tell you? No, he did not mention anything to me. Do you believe he should have even been behind the wheel of a truck, considering what he was and the specs on it? This isn't not up to me. This is the license the CDA has been given by the DMV. पन्नू का कहना है कि अमेरिका में हरजिंदर सिंह के साथ राजनीति हो रही है। वह इसे इंसाफ की लड़ाई बताकर प्रचारित कर रहा है और साथ ही विक्टिम कार्ड खेल रहा है कि हरजिंदर को अपनी गलती का एहसास हो गया है। और फिर इसके बाद वह ये कहता है कि एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर के नाते विक्टिम्स के परिवार को एसएफजे $100,000 डोनेट करेगा। दोस्तों, पन्नू और एसएफजे कैसे पैसे कमाते हैं वह शायद आम अमेरिकियों को पता नहीं होगा। पंजाब से फेक असाइलम एप्लीकेशंस को अप्रूव करवाने में ये लोग चंदा वसूलते हैं। तो वाकई ये इंसाफ की लड़ाई है क्या, या फिर ये सिर्फ एक बहाना है ताकि खालिस्तानी संगठन अपने राजनीतिक एजेंडे को और हवा दे सके? पन्नू की रणनीति हमेशा यही रही है कि वह किसी भी घटना को कौम और पहचान के चश्मे से दिखाए और फिर उसके बहाने बड़े बड़े बयान दे। यही वह इस बार भी करता दिखाई दे रहा है। अब जरा एसएफजे और उसके सरगना पन्नू का असली चेहरा याद कीजिए। ये संगठन पिछले कई सालों से भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है। रेफरेंडम 2020 जैसी नौटंकी कराकर इन्होंने विदेशों में बैठे सिख युवाओं को गुमराह करने की बहुत कोशिश की है। गुरपतवंत सिंह पन्नू खुले मंचों से भारत को तोड़ने की धमकी देता है, भारतीय नेताओं की बात करता है और पाकिस्तान की आईएसआई के इशारों पर काम करता है। एसएफजे पर भारत में बैन भी लगा हुआ है। दोस्तों, यही एसएफजे अब एक ट्रक ड्राइवर के केस में कूद पड़ा है। अब सोचिए, अगर ये संगठन किसी आरोपी को सपोर्ट करता है तो उसका मकसद क्या होगा? क्या पन्नू और एसएफजे वाकई न्याय चाहते हैं या हरजिंदर के केस को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? हरजिंदर का केस पहले ही राजनीति से अछूता नहीं रहा। कुछ दिन पहले अकाली दल की वरिष्ठ नेता हरसिमरत कौर बादल ने भी हरजिंदर के पक्ष में बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हरजिंदर को मानवीय आधार पर राहत मिलनी चाहिए और कि उसे दस्तार नहीं पहनने दिया गया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज मैं केंद्र की सरकार ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ ਪਿੰਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਦਾ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ मैं बेनती करती हाँ
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਤਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ ਜਿਹੜੀ ਉਹ सोच मैंने सरकार सख्ती करेंगी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ भी मसले ਨੂੰ हल करेंगे। ये बात सुनने में काफ़ी इमोशनल लगती है, लेकिन गहराई से देखें तो ये पूरी तरह से भावनाओं को उकसाने वाली राजनीति मात्र है। आज वही लाइन अब एसएफजे ने पकड़ ली है। फ़र्क इतना है कि हरसिमरत कौर इसे इंसाफ और मानव अधिकार का नाम दे रही थी और पन्नू इसे सिख पहचान और कौम का मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन दोनों की दिशा एक ही है, हरजिंदर को कोर्ट के कटघरे से निकालकर राजनीति के मंच पर ला खड़ा करना। यहाँ एक गंभीर सवाल खड़ा होता है, क्या भारतीय राजनीति में बैठे नेता ये समझ रहे हैं कि जिनके लिए वो अपील कर रहे हैं उसी व्यक्ति के पीछे एसएफजे जैसी अलगाववादी ताकतें खड़ी हो चुकी हैं? क्या हरसिमरत जैसी नेताओं को एहसास है कि उनकी बातों को पन्नू जैसे लोग अपने प्रोपेगेंडा को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? इस पूरी कहानी के बीच अमेरिका से भी एक नया संकेत आया है। हाल ही में व्हाइट हाउस ने एक फैसला लिया है कि विदेशी छात्रों के वीज़ा की अवधि को सीमित किया जाए। ये कदम सीधे अमेरिका के भीतर इमिग्रेशन और सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को दर्शाता है, लेकिन अमेरिका की भारतीय कम्युनिटी इस फैसले को हरजिंदर सिंह केस से जोड़कर देख रही है। उनका मानना है कि जिस तरह एक ट्रक ड्राइवर की गलती को सिस्टमैटिक फेलियर बताकर राजनीतिक रंग दिया गया, उसी तरह अब विदेशी छात्रों और कामगारों को भी शक की निगाह से देखा जाएगा। ये स्थिति सिर्फ हरजिंदर के लिए नहीं बल्कि पूरे भारतीय डायस्पोरा के लिए खतरे का संकेत हो सकती है। तो दोस्तों ज़रा सोचिए, एक सड़क हादसे का आरोपी, एक प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन और भारतीय राजनीति में बैठे वो चेहरे जो मानवाधिकार के नाम पर इस गेट में कूद पड़े हैं, तीनों मिलकर एक ऐसा नैरेटिव गढ़ रहे हैं जिसका असली नुकसान किसे होगा? भारत को, भारतीय समाज को और प्रवासी भारतीयों को। अब फैसला हमारे हाथ में है। क्या हम इस नैरेटिव को पहचानेंगे और उसका विरोध करेंगे, या फिर हरजिंदर जैसे मामलों की आड़ में खालिस्तानी एजेंडे को फिर से जमीन तैयार करने देंगे? आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें। जय हिंद।